नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूं वेलस्पून इंडिया कंपनी के विषय में। आप सभी को पता है कि यह कंपनी टेक्सटाइल के क्षेत्र में कंपनी यह काम करती है और यह जो कंपनी है जो क्या बोलते हैं वेलस्पून लिविंग लिमिटेड, पार्ट ऑफ द यूएस डॉलर 2.7 मिलियन वेलस्पून ग्रुप इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर में यह लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो यह कंपनी आप देख रहे हैं वेलस्पून ग्रुप की कंपनी जो है वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम कर रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन में 2.17% से 150 रुपये के प्राइस पर यह क्लोजिंग होता हुआ नज़र आया है यहाँ पर। और हम बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर में कुछ फंडामेंटल की। तो कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं तो 14,480 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, जिसका ROE 12.53 है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है, बुक वैल्यू 43 रुपये 19 पैसे का है, डेब्ट टू इक्विटी 0.58 है, इंडस्ट्री का P 20.93 और पी रेशियो TTM इसका वेलस्पून का देखते हैं तो 21.91। तो कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर महंगा देखने को नज़र आ रहा है यदि हम इंडस्ट्री के साथ तुलना करते हैं तो। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी भी बहुत कम नज़र आ रहा है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 वीक के अंदर में निगेटिव 6.61, 1 मंथ में लगभग 10% का, 3 मंथ में लगभग 4% का। जनवरी से अब तक बात करते हैं तो 6.66 और 1 साल के अंदर में 153% का और 3 साल के अंदर में 293% का लगभग यह रिटर्न कंपनी अपने शेयरधारकों को यहाँ दिया है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम एनालिसिस की। तो 1 मंथ का एवरेज देखते हैं तो 7 लाख का ट्रेडिंग हुआ था, जहाँ पर 4 लाख क्वांटिटी डिलीवरी बेस्ड बाइंग की गई है, जिसका परसेंटेज हम देखते हैं तो 60.49। उसी तरह से हम 1 वीक में देखते हैं तो 57.89% का डिलीवरी बेस्ड बाइंग। यस्टरडे में देखते हैं तो 45.44 डिलीवरी बेस्ड बाइंग और टुडे लास्ट सेशन में देखते हैं तो 53.01% का डिलीवरी बेस्ड बाइंग कंपनी के अंदर किया गया है, जहाँ 6 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। यहाँ हम शेयर में जो है प्रमोटर का होल्डिंग की बात करते हैं तो 49.96 प्रमोटर का होल्डिंग है। यहाँ पर FII 10.56, DII यहाँ पर 16.6, DII के बाद पब्लिक की बात करते हैं तो 22.85 और अदर्स का यहाँ पर देखते हैं तो 0.03% का यहाँ पर शेयर होल्डिंग यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। वहीं कंपनी के अंदर हम बात करते हैं तो FII की तरफ से यहाँ पर थोड़ी सी अपनी लास्ट क्वार्टर के अंदर में 6.33% से 7.25% का लास्ट दिसंबर क्वार्टर में अपना थोड़ा सा यहाँ पर स्टेक बढ़ाता हुआ कंपनी नज़र आया है। वहीं प्रमोटर भी मार्च 2023 के क्वार्टर से यहाँ पर 7.36 से 7.50 अपना स्टेक बढ़ाया हुआ था यहाँ पर प्रमोटर भी। और प्रमोटर के द्वारा यहाँ पर देखते हैं तो किसी प्रकार का शेयर यहाँ पर प्लेस के रूप में नहीं देखा जा रहा है, जो यहाँ पर कंपनी के लिए भी और इसके अंदर में इन्वेस्टर जो हैं, जो इन्वेस्टेड अमाउंट अपना किए हुए हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खासी यह खबर है, ठीक ठाक है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार तो यहाँ पर प्रमोटर अपना जो होल्डिंग है वहाँ पर अनचेंज किया है, कोई भी प्रकार का चेंजिंग नहीं है। लास्ट क्वार्टर 2023 के अंदर में म्यूचुअल फंड यहाँ पर 3.99% से 4.96 से यहाँ पर अपने होल्डिंग को इंक्रीज करता हुआ नज़र आया है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड भी 9 से 11 और FIIs भी यहाँ पर अपना होल्डिंग को 9.42 से 10.56% का यहाँ पर इंक्रीज करता हुआ अपने होल्डिंग को देखने को नज़र आया है। यहाँ पर बात करते हैं 1 महीने के अंदर में निगेटिव 2.70 और 1 मंथ के अंदर में 123% का रिटर्न, बीटा 1.17 और पी रेशियो 1.72। सेक्टर का पी यहाँ पर 60 दिखाया जा रहा है। तो ये हो गई अलग अलग साइड से अलग अलग वो हो गया है। यहाँ पर देखते हैं हम कंपनी के अंदर में कुछ कॉन्स की बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पर 3.45 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। लास्ट 5 ईयर के अंदर में लगभग 6% का यहाँ पर कंपनी का पुअर सेल ग्रोथ रहा है। उसके बाद में 12% का यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 साल के अंदर में। कंपाउंड सेल ग्रोथ यहाँ पर देखते हैं तो 1 डिजिट में रहा है, 10 साल में 8%, 5 साल में 6%, 3 साल में 6%, TTM में 13% का। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर नेगेटिव 3 साल तक यहाँ पर देखने को नज़र आया, 26%, 5 साल में नेगेटिव 13%, 10 साल में नेगेटिव 2%, TTM में 436% का यहाँ पर पॉजिटिव
कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के अंदर में देखने को नज़र आया। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो डबल डिजिट के अंदर में 10 साल में 31%, 5 साल में 20%, 3 साल में 23% और 1 साल के अंदर में 128% का प्राइस CAGR रहा है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट के अंदर में 10 साल में 18, 5 साल में 13, 3 साल में 12 और लास्ट ईयर के अंदर में 5% का यहाँ कंपनी के अंदर में रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर देखिए हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, ये भी अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी के अंदर देखने को नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मार्केट शेयर जो है ये भी कंपनी का इंक्रीजिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बैलेंस शीट में भी देखते हैं तो यहाँ पर लोअर देन इंडस्ट्री डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा खासा है यहाँ पर, और हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो यहाँ पर देखिए 135.93 यहाँ पर कंपनी का, और यहाँ पर इंडस्ट्री का देखते हैं तो 109 पॉइंट का, तो अच्छी खासी वहाँ पर देखने को नज़र आया। यहाँ पर रेवेन्यू 28%, लगभग 29% से यहाँ पर रेवेन्यू ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। नेट इनकम में 317% का, उसके बाद EPS में 327% का, उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो 222.91% का यहाँ पर एक अच्छी खासी नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कंपनी में देखने को नज़र आ रही है। कंपनी के पास बात करते हैं रिजर्व और बोरोइंग की, तो 2021 मार्च से लेकर के क्वार्टरली हम देखते हैं सितंबर 2023, सॉरी ईयरली है ये 2023 तक, तो कंपनी के अंदर में रिजर्व कंपनी अपना इंक्रीज करता हुआ नज़र आया। लास्ट में सितंबर 2023 में 4100 के करीब में 4100 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व बचा हुआ है, और वहीं बोरिंग देखते हैं तो 2451 करोड़ का उसके सापेक्ष में यहाँ पर कंपनी के पास बोरिंग देखने को नज़र आया। तो एक प्रकार से मान के चलिए लगभग कंपनी के अंदर में बोरिंग नेगेटिव है। और कंपनी का यहाँ पर डे वाइज कैंडल चार्टर ओपन हुआ है, जहाँ पर हम देखते हैं लगभग कंपनी का जो शेयर प्राइस है लगभग 5-6 महीना से एक ही रेंज बाउंड में ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। ये कंपनी जो है 2021 के अंदर में 175 रुपये के ऊपर में इसका 2021 में हाईएस्ट था, और कंपनी अभी वर्तमान समय में 149.15 पर अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। तो देखिए कंपनी के अंदर में एक रिवर्सल मूव ऊपर की तरफ देखने को नज़र आ रहा है। हो सकता है संभवतः यदि कंपनी निकलती है तो यहाँ से एक अच्छी खासी मूव यहाँ से शेयर प्राइस के अंदर में देखने को नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप इसको अपने वॉच लिस्ट में देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए 20 DMA से काफ़ी कंपनी का जो शेयर प्राइस है ऊपर की तरफ देखने को नज़र आ रहा है। 50 DMA के सपोर्ट से कंपनी नीचे की तरफ आई हुई है अभी, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम ज़रूर कॉन्शियस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 200 DMA के ऊपर में ही कंपनी का शेयर प्राइस अभी यहाँ पर बंद हुआ है। मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिए गए लिंक के द्वारा आप वहां से अपने डीमेट अकाउंट ओपन करके अपने एक नए ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।